नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हिंसा की छिटपुट घटनाओं और राजनीतिक झड़पों के बीच संपन्न हुआ। राज्य की 152 सीटों पर हो रही वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद, बीरभूम और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों से तनाव की खबरें आईं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें तथा कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन जरूर भरें ताकि यह व्यवस्था बनी रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर पर हमला हुआ है, तो वहीं मालदा में चुनाव अधिकारियों से हाथापाई और जामुड़िया में लावारिस गाड़ी में ईवीएम मिलने जैसे मामले सामने आए हैं। एक तरफ मतदाता भारी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न हिस्सों से आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मालदा में जमकर बवाल हो रहा है। 152 विधानसभा सीटों पर जारी पहले चरण के मतदान के बीच मुर्शिदाबाद का नावदा क्षेत्र एक बार फिर राजनीतिक टकराव और तनाव का केंद्र बन गया है। मतदान प्रक्रिया के दौरान शिवनगर गांव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर के बीच तीखी झड़प की खबर ने माहौल को गर्मा दिया। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच स्थिति तेजी से बिगड़ती नजर आई। हुमायूं कबीर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी ने उनकी पार्टी के कई उम्मीदवारों को मोटी रकम देकर चुनाव मैदान से हटने के लिए प्रभावित किया, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने हुमायूं कबीर की कार पर लाठी और ईंटों से हमला किया। मुर्शिदाबाद के नौदा में उस समय हड़कंप मच गया जब एजेयूपी प्रमुख और रेजीनगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर उपद्रवियों ने ईंटों और लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। कबीर की पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने इस हमले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके बाद गाड़ी तोड़ने के आरोपों पर टीएमसी नेता ने पलटवार किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नावदा क्षेत्र के टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष सोफियुज्जमान शेख ने आम जनता उन्नयन पार्टी एयूजेपी के प्रमुख हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन हुमायूं कबीर कई गाड़ियों के साथ पहुंचे और उनके साथ कुछ असामाजिक लोग भी थे। उनका आरोप है कि वे उनके पोलिंग एजेंट्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे और इलाके में माहौल खराब कर रहे हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग और पुलिस से की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वे नावदा में हुमायूं कबीर को खुलकर घूमने नहीं देंगे और अगर वह वहां आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा कूच बिहार में केंद्रीय बलों का एक्शन देखने को मिला, जहां तूफानगंज इलाके में मतदान के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज कर और भीड़ को खदेड़ कर स्थिति को तितर बितर किया। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व मतदाताओं को डराने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद विचलित करने वाली घटना सामने आई है। यहां के भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के समर्थकों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सुवेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जब वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर लाठियों और घूंसों से हमला किया गया। सुवेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा। भाजपा उम्मीदवार
सुवेंदु सरकार ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी और हमले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पोलिंग एजेंट्स को 8 से 10 बूथों से जबरन बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर उन्हें वापस अंदर जाने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह बूथ नंबर 24 पर स्थिति देखने पहुंचे तो उन पर और उनकी टीम पर हमला किया गया ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन उस समय उनके साथ सिर्फ उनका बॉडीगार्ड था। सुवेंदु सरकार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और इसी डर के कारण टीएमसी के लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसके अलावा मालदा में भी काफी हंगामा हुआ। मालदा के मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बालुआचारा हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर ईवीएम में खराबी आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चुनाव आयोग के अधिकारी के पहुंचने में देरी होने पर वोटर भड़क गए और उन्होंने अधिकारी को घेर लिया और बंधक सा बना लिया। कई मतदाता अफसर की बांह पकड़कर उन्हें खींचते हुए और उनके साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। हालांकि बताया जा रहा है कि तृणमूल कैंप ऑफिस में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि राज्य के निवर्तमान मंत्री ताजमुल हुसैन के पैतृक गांव बांगरुआ बूथ संख्या 200 और 201 में टीएमसी के एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। हरिश्चंद्रपुर एक ब्लॉक पंचायत समिति में टीएमसी के नेता स्वप्न अली ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मंत्री ताजमुल हुसैन और उनके समर्थक खुलेआम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। स्वप्न अली का आरोप है कि मंत्री के ही निर्देश पर उनके समर्थकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर टीएमसी के कैंप ऑफिस पर हमला किया, पार्टी के झंडे फाड़े और बैनरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यही नहीं, सिलीगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस भिड़ गए। घटना के वक्त इलाके से बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष भी मौके पर मौजूद थे। केंद्र पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से अप्रिय घटना टल गई और मतदान की प्रक्रिया को फिर से सुचारू रूप से शुरू कराया जा सका। इस बीच यह भी दावा किया गया कि 5 स्पेशल ट्रेनों से वोटर लाए गए। आसनसोल उत्तर सीट से टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने दावा किया कि वोटिंग से एक दिन पहले रात में 5 विशेष ट्रेनें राज्य में पहुंची हैं, जिनमें से 4 गुजरात और एक मध्य प्रदेश से आई हैं। बिहार से भी बसों के जरिए बाहरी लोगों को लाया गया है। उनकी टीम ने इन बसों और संदिग्ध गतिविधियों के फोटो और अन्य सबूत जुटाए हैं। मामले की शिकायत चुनाव आयुक्त से की गई है। इस बीच आसनसोल दक्षिण सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल पर हमले की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार जब अग्निमित्रा पॉल रहमत नगर इलाके से गुजर रही थीं, तब उनकी गाड़ी पर कथित तौर पर भारी पथराव किया गया। इस हमले में उनकी कार के शीशे पूरी तरह टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि वे सुरक्षित हैं। इस घटना के तुरंत बाद अग्निमित्रा पॉल ने हीरापुर थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस हमले का आरोप विपक्षी समर्थकों पर लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव के दौरान हुई इस हिंसा से क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इतना ही नहीं, गाड़ी में ईवीएम मिलने का दावा भी किया गया। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम को लेकर विवाद हो गया। श्रीपुर इलाके में एक सड़क किनारे ढाबे के पास खड़ी एक गाड़ी में ईवीएम मिलने का आरोप सामने आया है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया। स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं का कहना था कि ऑन इलेक्शन ड्यूटी जमुरिया AC 279 लिखी गाड़ी में कई रिजर्व ईवीएम रखी हुई थीं, लेकिन मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल से आरोप है कि डोमकल में कई लोगों को वोट डालने से रोका गया। डोमकल में कई मतदाताओं ने शिकायत की कि उन्हें डराया और धमकाया गया। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने पर हमले की चेतावनी दी गई थी। वहीं विधानसभा के रायपुर गांव में
लोगों ने बताया कि सुबह से ही वहां हथियारबंद लोग मौजूद थे। इससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। ये आरोप सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर लगे हैं। हालांकि टीएमसी ने अभी इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सुबह सुबह इलाके में न तो स्थानीय पुलिस और न ही केंद्रीय बल दिखाई दिए। हालांकि बाद में स्थिति में सुधार हुआ जब केंद्रीय बलों के साथ पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी इलाके में पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद मतदाताओं को सुरक्षा घेरे में पोलिंग बूथ तक ले जाया गया और वहां फिर से सही तरीके से मतदान शुरू हो गया। हिंसा की आग अन्य जिलों तक भी पहुंची, जहां भाजपा के प्रतिनिधियों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। बीरभूम के लाभपुर में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष ओंझा के पोलिंग एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ। एजेंट के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। भाजपा ने इसका आरोप तृणमूल पर लगाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने हिंसक घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने इन हिंसक घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि हिंसा के बावजूद मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अपराह्न 1 बजे तक 62.18% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। अब बात करते हैं कि बंगाल में कुल कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों के लिए राज्य के 3.60 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। बीजेपी सभी 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि टीएमसी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बंगाल के पहले चरण की वोटिंग बीजेपी के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां बीजेपी का दुर्ग मजबूत है। बंगाल के पहले चरण न केवल सीटों की संख्या के लिहाज से बड़ा है, बल्कि यह उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल और मथुआगढ़ तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में 2021 का रिकॉर्ड टूटा। शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान हुआ, जिसमें जिलावार मतदान प्रतिशत शाम 5 बजे तक दक्षिण दिनाजपुर 93.12%, सबसे अधिक कूच बिहार 92.07%, बीरभूम 91.55%, मुर्शिदाबाद 91.36%, जलपाईगुड़ी 91.20%, पश्चिम मेदिनीपुर 90.70%, झारग्राम 90.53%, बांकुड़ा 89.91%, उत्तर दिनाजपुर 89.74%, मालदा 89.56%, अलीपुरद्वार 88.74%, पूर्व मेदिनीपुर 88.55%, पुरुलिया 87.35%, पश्चिम बर्धमान 86.89%, दार्जिलिंग 86.49%, कालिम्पोंग 81.98%। सबसे कम मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में आपराधिक पृष्ठभूमि और महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट ने गंभीर तस्वीर पेश की है। दोनों चरणों में चुनावी मैदान में उतरे 2926 में से 2920 उम्मीदवारों के स्वयं घोषित आपराधिक मामलों और निजी संपत्ति के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। 44% सीटें रेड अलर्ट रिपोर्ट के अनुसार इस बार राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 129 सीटें 44% रेड अलर्ट घोषित की गई हैं। रेड अलर्ट वे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तुलनात्मक रूप से 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटों की संख्या 78-27% थी, यानी 5 साल में लगभग 17% अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले कुल 2920 उम्मीदवारों में से 683 23% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 589 20% उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 35 उम्मीदवारों ने हत्या आईपीसी 302 से जुड़े मामले घोषित किए हैं।
185 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास के मामले दर्ज होने की बात कही है। 192 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों का खुलासा किया है। महिला उम्मीदवार सिर्फ 13%। पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच के अनुसार 2026 के विधानसभा चुनाव में केवल 385 महिला उम्मीदवार 13% चुनावी मैदान में हैं, जबकि 2021 के चुनाव में विश्लेषित 2130 उम्मीदवारों में 240 महिलाएं 11% थीं। यानी महिला भागीदारी में मामूली बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन कुल हिस्सेदारी अब भी बेहद कम बनी हुई है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण में भी रोचक तथ्य सामने आए हैं। 1354 उम्मीदवार 46% ने अपनी योग्यता 5वीं से 12वीं कक्षा के बीच बताई है। 1419 उम्मीदवार 49% स्नातक या उससे ऊपर शिक्षित हैं। 49 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। 68 उम्मीदवार खुद को केवल साक्षर बताते हैं। 30 उम्मीदवार निरक्षर घोषित किए गए हैं। एडीआर और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में आगाह किया है कि उच्च अपराध प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या और महिलाओं की कम भागीदारी लोकतंत्र की गुणवत्ता पर सीधा असर डालती है। संगठनों ने मतदाताओं से उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी के आधार पर विवेकपूर्ण मतदान करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि अपराध, प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता की ऐसी परीक्षा बनता दिख रहा है जिसमें मतदाता की जागरूकता ही सबसे बड़ी कसौटी साबित होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।